ओके, सो प्रीवियस जो लेक्चर था उस लेक्चर तक हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर इस पर डिस्कशन किया। और पर्टिकुलरली अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रोटेशन पर बात किया, रोटेशन ऑफ मिरर एंड एज वेल एज द रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। और उसके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस भी हमने कल डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन में जरा मैथमेटिकल एरर मुझे महसूस हुआ कैलकुलेशन में, but it's okay, I have given you the correct answer. Now in this lecture we will deal with a very interesting and important topic for plane mirror, and that is all about motion of object and mirror. In particular कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की कैलकुलेशन हमको करने हैं। ओके, यहाँ पे मामला कुछ ये होगा कि एक मिरर है हमारे पास। ऑफ कोर्स हम प्लेन मिरर पर बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर की रेफरेंस में चीजों को समझेंगे। ऑब्जेक्ट कहीं रखा होगा, ऑब्वियस बात है इमेज बनेगी प्लेन मिरर के लिए। अब अगर ऑब्जेक्ट या मिरर का मोशन होता है, दोनों का या दोनों में से किसी एक का, तो बहुत ही रिलेवेंट सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इमेज का क्या होगा, इमेज की मोशन कैसी होगी, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, या उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इस टॉपिक पर हमें बात करना है। शुरुआत के 10 to 15 मिनट्स में मैं आपको इसकी थियोरी समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम इस पर कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ इस बात से शुरुआत करते हैं कि वी हैव अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है हमारे पास और इस प्लेन मिरर को यूज करके हम एक इमेज बना रहे हैं किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ओ। अगर अब हमारा मानना ये है कि ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर है प्लेन मिरर से, ठीक, तो इस सेम साइज की, सेम डायमेंशन की एक इमेज बनेगी और ऑफ कोर्स ये इमेज भी मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर होगी जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। ये तो हमें कंसेप्चुअली एकदम क्लियर है, करेक्ट है? यस सर। ठीक, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स अगर रियल ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए रियल इमेज बनेगी। बट डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेम होगा। अब चलिए मान के चलते हैं कि ये मैंने यहां लिखा मिरर एम, ठीक। इस सिचुएशन को मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, ठीक है, मैथमेटिकली, तो मैं इन डिस्टेंसेस को कुछ ऐसे लिखूंगा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। समझ रहे बात को? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर is exactly equal to distance of image with respect to mirror, करेक्ट है? यस सर। बट इसमें एक कन्वेंशन इस्तेमाल करना होता है, साइन का रेफरेंस हमको इस्तेमाल करना होता है। तो हम मिरर पर रहते हुए इन चीजों को देखेंगे। तो लाइट रे ऐसी आ रही है, अब मिरर पर बैठकर आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट मेजर करोगे, है ना? या छोटा मोटा फिलहाल ऐसे समझ लें कि आप इसको लेफ्ट में मेजर करो। तो ऑब्वियस बात है ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव मेजर होना चाहिए, करेक्ट है? यस सर। और इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर होना चाहिए। तो ये एक रिलेटिव डिस्टेंस का रेफरेंस मैंने यहाँ पे बनाया, और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको यहाँ पे इक्वल क्यों लिखा। क्योंकि प्लेन मिरर की स्पेशलिटी ये होती है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस मिरर से हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। अब रिलेटिव कंडीशन को लिखते हुए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आपको याद होगा, करेक्ट है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर shall be equal to, करेक्ट जाने, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर, करेक्ट है? यस सर।
अब इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, सो दिस विल टर्न आउट टू बी माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस डिस्टेंस ऑफ मिरर। अब इस डिस्टेंस ऑफ मिरर वाले फैक्टर को दूसरी तरफ ले लेते हैं, तो जब ये माइनस एक्स ऑफ एम इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो आंसर आया माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस, सर मैं गलत नहीं, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन हमें यहाँ क्या मिलती है? तो एक फाइनलाइज्ड इक्वेशन हमको ये मिलती है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ मिरर माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। अब इमेजिन करते हैं कि इन डिस्टेंसेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, या मिरर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में इमेज भी आगे या पीछे जाएगा। सोचने वाली बात है। ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो गई या मिरर की पोजीशन चेंज हो गई तो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो रादर राइटिंग ओनली डिस्टेंसेस, क्यों ना इसे ऐसे लिखा जाए, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए, चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal to 2 times of change in the distance of mirror minus change in the distance of object. यस सर। यस सर। क्लियर हो गई बात? कितना आसान है ना, बड़ा सिंपल। यस। एकदम इजी। ठीक, अब इसमें हमको एक बात ये समझ में आई कि जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुटअप करूं, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं आगे या पीछे, और मिरर को अगर मैं मूव करता हूं आगे या पीछे, तो इसके पूरे कैलकुलेशन डेवलप होने के बाद मुझे अपने आप से ये समझ में आ जाएगा कि इमेज कहाँ जाएगी या इमेज का मोशन कहाँ होगा। बट डू रिमेम्बर कि ये फॉर्मूला हमको साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है, ऐसे ही नहीं लगाएंगे, साइन कन्वेंशन के साथ लगाना। मतलब कैसे? अगर ये ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आगे मूव करता है तो हम इसको पॉजिटिव गिनेंगे, समझे ना? यस सर। ये अगर लेफ्ट की तरफ पीछे की तरफ जाता है तो हम इसको नेगेटिव गिनेंगे। उसी तरीके से मिरर अगर ऐसे लेफ्ट की तरफ जाता है तो हम उसे नेगेटिव गिनेंगे, और ये राइट की तरफ मिरर अगर जाता है तो हम उसे पॉजिटिव गिनेंगे। और उस कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर इसका आएगा, अगर एक्स ऑफ आई का आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि इमेज राइट की तरफ गई होगी, या अगर एक्स ऑफ आई का आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट की तरफ गया होगा। तो ये फंडामेंटल बात याद रखिए कि फॉर्मूला तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करना चाहेंगे तो हमको साइन कन्वेंशंस का ध्यान देना पड़ेगा, लेफ्ट राइट कार्टेशियन साइंस को हमको बराबर से अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी और डेप्थ है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये साइन लेते कैसे हैं। फिलहाल ये सारी मामले एकदम सिंपल चल रहे हैं, तो मैं कार्टेशियन से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसके हिसाब से। ये कंडीशन समझ में आ गई सबको? यस सर। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डेरिवेटिव लेता हूं उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सोचिए कैसे लगेगा dxi बाई dt, dxm बाई dt या dxo बाई dt। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये रेशियो की किस चीज को बताता है? वेलोसिटी को। बस खत्म, आप जीत गए। फाइनल इक्वेशन आपको मिली, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। है ना आसान? कितना इजी डेरिवेशन आपके सामने रखती है। खत्म। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है और अगर मोशन की डिस्प्लेसमेंट देने की बजाय उसकी वेलोसिटी दी जाती है कि भाई 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पर सेकंड जो भी है, या मिरर मूव करता है 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेफ्ट या राइट, उस बात को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज को कंसीडर करते हुए मैं सीधे सीधे इमेज की वेलोसिटी निकाल सकता हूं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि हम ये जो भी इक्वेशंस यूज करेंगे, ये कंडीशंस साइन कन्वेंशंस के साथ अप्लाई होंगी।
डू रिमेम्बर दिस। मैं ये चीजें इसलिए पेस्ट करता हूँ क्योंकि नोट्स में ये सारे नोट्स जो हैं लेक्चर के, आपको लेक्चर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो वहां से आपको ये हेल्प होगी पढ़ने में, इसलिए मैं इसे पेस्ट भी कर देता हूँ और जहां जरूरी है लिख भी देता हूँ। तो ये सारे फॉर्मूले हमको कैसे लगाने होंगे, याद रखिए कैसे लगाने होंगे, साइन कन्वेंशन कन्वेंशन के साथ। मतलब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जितने भी कैलकुलेशंस हैं, चाहे ये डिस्प्लेसमेंट के हों या वेलोसिटी के हों, ये परपेंडिकुलर टू द मिरर होते हैं। ठीक है, मिरर के सामने आगे पीछे मूव करने पर ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ये फॉर्मूले उस वक्त अप्लाई नहीं होंगे जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर चलेगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो ये मिरर को पैरेलल चल रहा है, हम्म, तो इमेज भी जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्या फर्क पड़ेगा, ना तो इमेज आगे आएगी ना पीछे आएगी, क्योंकि पर्टिकुलरली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर चलने से, सॉरी पैरेलल चलने से मिरर से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। yes sir, इमेज का डिस्टेंस भी मिरर से चेंज नहीं होगा। तो देखा जाए तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है पैरेलल टू मिरर, तो इमेज भी ऐसे मूव करेगी पैरेलल टू मिरर। मतलब ये फॉर्मूले वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई होंगे, perpendicular हो तो परपेंडिकुलर द लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के या तो आप नजदीक जाएं या दूर जाएं, परपेंडिकुलर चलेंगे तभी ये फॉर्मूले आपको लगाने होंगे, पैरेलल चलने पर ये नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैं यहां इसे खास नोट कर देता हूं कि ये सारे फॉर्मूलीज कब एप्लीकेबल होंगे, perpendicular. मोशन इज perpendicular, taken perpendicular to the length of mirror। अगर हमने पैरेलल मोशन कराया, इज डन या टेकन पैरेलल to the length of mirror, then no change in, या then ऐसे लिखते हैं, नो चेंज की बजाय ऐसे लिखते हैं सीधे सीधे, then image velocity is equal to ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। आया समझ में ये? यस सर। Yes, sir. अगर आप ऐसे चलोगे तो जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है उतनी वेलोसिटी से इमेज चलेगी, ना तो नजदीक है ना दूर है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऐसे ऊपर ले जाइए ना, तो इमेज भी उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, समझ यस रहे हो? सर। हाँ, तो इस कैलकुलेशन को जरा अच्छे से समझना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, इमेजिन करते हैं कि करंट सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट इधर जाता है और मिरर रेस्ट पे है, मिरर मूव नहीं कर रहा है, तो बताइए इमेज कहां जाएगी, right, लेफ्ट जाएगी। कैसे, सोचिए, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक जा रहा है तो इमेज भी तो मिरर के नजदीक आएगी। यस सर। अरे सिंपल है ना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो ये डिस्टेंस कम हो गया, तो इमेज का भी तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। yes, अच्छा, फॉर्मूले से समझिए, अगर मिरर को मैंने रेस्ट पे रखा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बराबर है। तो इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब नेगेटिव का मतलब यही होगा ना कि इमेज की वेलोसिटी अगर राइट को है तो इमेज की वेलोसिटी लेफ्ट को आएगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर राइट को है तो इमेज की वेलोसिटी लेफ्ट को आएगी। नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वो अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। Yes. यस सर। अच्छा, आप किसी गिवन सिचुएशन में अगर मैं ये कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाता है, तो बताइए इमेज कहां जाएगी, right, राइट। राइट को जाएगी। फिर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यही माना जाएगा कि इट इज Opposite direction. डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ कोर्स हम इसको साइन कन्वेंशंस के साथ सॉल्व करने पर हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा, बट हमें एक लॉजिक भी समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पर क्या होने वाला है। तो बस इतनी छोटी सी थियरी आप याद रखिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे इसमें। बट याद रखिए, मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि ये सारे कैलकुलेशन जो हम करेंगे
ये मिरर के लिए पैरेलल वेलोसिटीज को अप्लाई करेंगे या परपेंडिकुलर वेलोसिटीज पर अप्लाई करेंगे? Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। पैरेलल वेलोसिटीज पर हम इनको बिल्कुल अप्लाई नहीं करते हैं। नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज आपको, बहुत ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूव्स एज शोन। ये ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। बिना किसी हेजिटेशन के मैं अपनी बात को आगे रखता हूं। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट है? Yes. Yes. फॉर्मूला दोहराएं, अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला दोहराएं, रिपीट करते रहें ताकि याद हो जाए आपको। नाउ 2 टाइम्स, अगर बहुत ध्यान से देखो तो मिरर की वेलोसिटी मुझे लेनी है -1। 1. -1, Yes. Yes, sir. दिमाग चलाएं जरा। माइनस ऑब्जेक्ट की Minus. वेलोसिटी लेनी पड़ेगी 5, ठीक है, और ये माइनस जूं का तू, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5, क्योंकि ये राइट है। बस काम खत्म। -7 मीटर। इमेज अगर मैं निकालता हूं तो ये हो गई -2 -5, सो करंट आंसर आ जाएगा -7. मीटर पर सेकेंड। सो इजी। सो वेयर द इमेज इज मूविंग, अगर यहाँ कहीं इसकी इमेज है तो ये इमेज बेसिकली इधर जा रही है। आया समझ में? Yes, sir. Okay, so this is the situation. So this is a very simple question to begin with. Now let's take another simple question. There is a point object and a plane mirror. If the mirror is moved by 10 centimeter away from the object, now this is important, away. Find the distance with which the image will move. Let me recall you, you have an answer. Change in the position of image is equal to 2 times of change in the position of mirror minus change in the position of object. Clear? Yes, sir. Now in this case, who is moving? Which part of the arrangement is moving? Mirror. तो ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, पुट अप 0। मिरर कितना मूव कराया? 10 centimeter. Away from the object. So let's have a diagrammatic representation. ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, अवे मूव कराया मतलब इधर मूव कराया, तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? Positive. Positive. पॉजिटिव ले लेंगे, बस बात खत्म हो गई। Change in the position of image is equal to 2 into 10. That's it. What answer you have? 20. तो इमेज शिफ्ट हो जाएगी 20 सेंटीमीटर से। पॉजिटिव आंसर आया मतलब इमेज भी राइट की तरफ शिफ्ट होगी। अगर यहाँ कहीं इमेज है तो वो इमेज भी राइट की तरफ शिफ्ट होगी। क्लियर? Yes, Yes. sir. Okay. Let's take the next question. In the situation shown in figure, find the velocity of image. तो हमें एक सिचुएशन बताई गई है। Let me redraw the situation in front of you. तो ये सारी सिचुएशन, अब ये कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब हमारे पास इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करने का बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी हैव डन विद दिस, बट यहाँ पे तो सारा कुछ एंगल पे चल रहा है, तो हमें इसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 10 cos 60. 5। ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? 5√2. 5√3 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूं। फिर Yes, sir. देखें ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया। 30 के हिसाब से ये हो जाएगा 2.5. 5√3/2। करेक्ट है? Yes. Yes. और ये ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2.5। ऑफ कोर्स दे आर इन मीटर पर सेकंड। अब मैं यहाँ साइन कॉस नहीं लिख रहा हूँ, इतनी ग्रिप हमको आ गई है एक कौन सा कंपोनेंट साइन है, कौन सा कंपोनेंट कॉस में, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये क्या बनेगा सही मायनों में देखा जाए तो 10 10 cos cos 60 10 Cos. sin 60, दिस इज गोइंग टू बी 5
cos 30, this is going to be 5 Sin 30. sin 30. चलिए अब मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले में जो वेलोसिटीज पुटअप की जाने वाली हैं वो कौन सी हैं? Cos. वो ऐसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज हैं या वर्टिकल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। वो वेलोसिटीज जो मिरर के लिए पैरेलल हैं वो इस फॉर्मूले में अप्लाई होती ही नहीं है। मिरर के सामने पैरेलली कितना भी चलो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमेज जैसी थी वैसी ही रहती है। ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी है इमेज की उतनी ही वेलोसिटी रहती है, कोई टेंशन नहीं। ये बात दिमाग में अच्छे से बिठाओ, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन निकलते हैं। क्लियर? Yes. तो चलिए वेलोसिटी ऑफ इमेज हम फिगर आउट करना चाहते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, बताइए 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें क्या लिखना चाहिए? -5√3/2। माइनस 3/2. 5√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें लिखना चाहिए 5। करेक्ट है? अब एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा, ये √3 और ये √3 फैक्टर कट जाएगा, सॉरी 2 फैक्टर कट जाएगा और वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें नजर आएगी माइनस में 5√3 - 5। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल टेक अ वैल्यू -5, ब्रैकेट में रन होगा √3 + 1। ठीक है ना? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस में 5, √3 होता है 1.732 + 1। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल टेक अ वैल्यू -5 into 2.732। तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज का हमें क्या आंसर मिलेगा माइनस में? बताएं जल्दी जल्दी, गो ऑन, टेल मी क्विकली। मल्टीप्लाई कर दें, बोले यस। मल्टीप्लाई कर दो ना इसको, अब मल्टीप्लिकेशन में भी इतना टाइम। 13.675। 13.6. ठीक है, चलिए 13.6 मीटर पर सेकेंड रफली इतना आंसर आएगा। ठीक, अब यहाँ एक नई बात हमको क्या सीखने मिली कि अगर कुछ इंक्लिनेशंस हैं वेलोसिटीज की तो हमें उसके कंपोनेंट्स बनाने चाहिए और सिर्फ वही कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे जो मिरर की लेंथ पर परपेंडिकुलर हैं। मिरर की लेंथ पर जो पैरेलल वेलोसिटीज के कंपोनेंट आते हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। समझे बात को? Yes, sir. ओके। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी अगर मैं और डिटेल में निकालना चाहता हूं, और डिटेल में, तो इसमें और एक वेक्टर कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं चाहूं तो, बट ठीक है मैं आपको परपेंडिकुलरली समझाता हूं। और डिटेल में भी कराया जा सकता है। और डिटेल की बात मैं किस हिसाब से कर रहा हूं पता है? सोचो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर जाएगी ना, जाएगी यस सर। नहीं? तो यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ इमेज भी ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के साथ साथ नजदीक भी आएगी, नेगेटिव। ऐसा मोशन होगा और ऐसा भी होगा अगर सोचा जाए तो। गहराई से समझो इस बात को, होगा नहीं होगा ऐसा ऊपर भी? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर भी तो जा रहा है। Yes. नहीं आ रहा है समझ में तुम्हारी? Yes, नहीं समझा सर। नहीं समझा। ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो क्या इमेज जाएगी नहीं जाएगी ऊपर? जाएगी. जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट ऐसा नजदीक आया तो इमेज नजदीक भी आएगा ना। यस सर। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो ये इमेज ऐसा जाएगी, सोच के देखो। Yes. तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, ऐसे और ऐसे, तो इसके भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे यार, ऐसे और ऐसे। यस। Yes, sir. समझा। अरे थोड़ा दिमाग चलाओ यार। समझा सर। हाँ, तो अब मैं और उसकी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर और वर्टिकल कंपोनेंट भी ढूंढा जा सकता है, नेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इधर से वेक्टोरियली निकाली जा सकती है, बट इट्स ओके, वी आर जस्ट डीलिंग विद द परपेंडिकुलर सिचुएशन। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए ठीक। A plane mirror and a person are moving towards each other with the same velocity. प्लेन मिरर भी आ रहा है और आदमी भी आ रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या? तो लेट मी कंसीडर द डायग्राम। लेट्स से कि ये प्लेन मिरर है और लेट्स से कि ये पर्सन है।
अब ये आ जाता है मान लीजिए v वेलोसिटी से इसकी तरफ, और ये भी आता है v वेलोसिटी से इसकी तरफ। अब इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो इमेज की वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखना चाहिए? माइनस v। माइनस v माइनस v, V. Yes, करेक्ट है ना? sir. देयरफॉर इमेज की वेलोसिटी क्या हो गई? Minus माइनस 2v माइनस v, यानी कि इमेज की वेलोसिटी हो गई minus 3V. 3v। पर्टिकुलरली कहा जाए तो माइनस 3v, उस हिसाब से ऑप्शन आएगा ये सी। डन Yes. है ना? मैनेजेबल है ना? समझ रही है ना बात? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए यहाँ पे पूरा वेक्टोरियली करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ कंप्लीट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। तो देखो, तो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, Image भी वैसे. इसकी रिस्पेक्टिव इमेज, सही बताऊं तो ऐसी जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया Yes, sir. समझ में? समझा. समझा सर। अच्छा, वो जाएगी कैसे? चलो इस पर बाद में बात करते हैं। थोड़ा लॉजिकली अपने अपने आप को डेवलप करो ना तुम थोड़ा। बगैर मैथमेटिकल इवैल्यूएशन के थोड़ा लॉजिक भी हमारे को आना चाहिए। चलो खैर, इमेज पर बाद में बात करते हैं कि भाई यहां से इमेज कहाँ जाएगी। वैसे 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 ही जाएगी जैसे मैंने अभी आपको एरो से बताया था, बट लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले तो मैं इसका एक कंपोनेंट बना देता हूं इधर, और एक वर्टिकल कंपोनेंट बना देता हूं इधर। ध्यान से देखा जाए तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, which means 10 into 4 by 5, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला कंपोनेंट यहाँ होगा 10 sin 37, तो इसको सॉल्व करते हैं 3 by 5, which means 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये भी नोटिस करिए कि मिरर जो है वो 2 मीटर से नजदीक आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन करता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ, सॉरी फॉर दैट, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैं पैरेलल कंपोनेंट्स के लिए यूज करूंगा या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स? Perpendicular. परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले कंपोनेंट्स 8 और 2 लेंथ को परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बताइए क्या क्या करें? 2 into minus 2. 2 into minus 2 minus 8. minus 8 बराबर -8 का प्लस Yes, 8? sir. Minus 8. प्लस अरे भाई इधर जा रहा है ना ये -8। -8। अच्छा एक सेकंड रुको, पिछले न्यूमेरिकल में कुछ गलती तो नहीं की हमने साइन कन्वेंशन लेते हुए? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस इधर, हाँ बराबर है, ये इधर गया तो प्लस, सही है। हाँ तो यहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग, Plus आता है. -8 बराबर, Yes. क्योंकि ये इधर गया ना लेफ्ट साइड को। Yes, sir. यस सर। तो अब बताएं वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी? -4 + 8, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज का आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड। अब पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है? कहाँ जा रही है इमेज? ये अवे फ्रॉम। Side. तो इधर जा रही है 4 से। बात को समझो बेटा। Yes, sir. अब इसका एक दूसरा मतलब भी समझो। क्या ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जा रहा है? Yes. तो इमेज भी तो वर्टिकली ऊपर जाएगी। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. और इमेज अगर वर्टिकली ऊपर जाती है तो वो उतनी ही वेलोसिटी से जाएगी जितनी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। 6. यस सर। समझिए बात को। Yes, sir. इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। कंपोनेंट change में नहीं सिर्फ आएगा। इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें चेंज आएंगे, इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जस्ट इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए ये नहीं है, ये 8 मीटर पर सेकंड नहीं है, और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे 6 से जाता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे 6 से जाता है तो इमेज भी तो ऐसे 6 से जाएगी। Yes, sir.
अब अगर आप इसका वेक्टर एडिशन करते हो तो रियलिटी में इमेज की वेलोसिटी तो इधर बननी चाहिए v। Yes, sir. सोच के देखो Yes. तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 4 The root. just 6 square. आई बात समझ में? Yes, sir. कितना होगा ये? 36. कितना हो गया? 50. 52. 50. यानी कि नियर अबाउट 7.1 मीटर पर सेकेंड इधर, समझे ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये पार्ट मैंने पिछले न्यूमेरिकल में नहीं किया, हालांकि वहां भी किया जा सकता है ऐसा कैलकुलेशन, सेम अप्रोच। इट्स ओके, आई होप आप समझ पाएंगे। Yes, sir. आइए एक और करते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली करना, गड़बड़ नहीं करना। अगर हम फोकस करें अच्छे से तो विद इन टाइम, विद इन मोमेंट हम कहें जिसे, हम लोग चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया है। An object in the plane mirror are as shown in the figure. The mirror is moved with a velocity v as shown in the figure. Velocity of images. अब मिरर जो है वो ऐसे इंक्लाइन लगाया है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है लेकिन फिक्स रखा है, बट इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ मिरर के दो कंपोनेंट बनाओ, एक वाला V cos theta. और ये वाला V sin theta. v sin थीटा। ऑब्जेक्ट यहाँ सामने रखा हुआ है, मिरर यहाँ पर है, तो हमारे हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से काम की वेलोसिटी कौन सी है, कॉस कंपोनेंट या साइन? Sine. Sine. Sin. साइन कंपोनेंट, वो जो परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मिरर है, पैरेलल किसी Yes, काम sir. का नहीं है। Hmm. अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहता हूं तो फॉर्मूला तो अपने पास रेडी है, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी इट वेरी केयरफुली, 2 टाइम्स ऑफ v sin थीटा माइनस 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, ऑब्जेक्ट Yes, फिक्स्ड। तो फाइनल आंसर वेलोसिटी ऑफ इमेज का क्या आया? 2V V sin sin theta. v sin थीटा। डन। बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं अगर केयरफुली किए जाए। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है ये, आइए समझते हैं बात को। मिरर इज परफॉर्मिंग एसएचएम, मिरर इज परफॉर्मिंग एसएचएम। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमें क्लास 12th में पढ़ना है, अभी हमें पता नहीं है। फिलहाल तुम ऐसे समझ लो कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, आगे पीछे अगर कोई चीज मूव करती है जैसे कि पेंडुलम वगैरह, तो हम इसे एसएचएम कहते हैं। तो उसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ इमेज। अब मैं डायग्राम बना देता हूं, ये मान लें मिरर है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, और करंट सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि ये मिरर जो है ऐसे आगे पीछे मूव करता है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये 2 सेंटीमीटर आगे 2 सेंटीमीटर पीछे ऐसे मूव करता है। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये मिरर क्या करेगा, 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा। तो आप ऐसा करने की वजह से, या ऑसिलेशन कह सकते हैं उसको, ऐसा करने की वजह से इमेज पे असर पड़ेगा। तो आपको याद है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ मिरर माइनस चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिलहाल के प्रॉब्लम में ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा हुआ है, एट रेस्ट। Yes, sir. Yes, sir. बस खेल खत्म। चेंज इन द पोजीशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 into 2 चेंज इन द पोजीशन ऑफ मिरर। मिरर की पोजीशन इधर दो, फिर बाद में इधर दो, फिर बाद में इधर दो, फिर बाद में इधर दो, ठीक है ना? 4 नहीं पकड़ेंगे, 4 नहीं लेंगे, याद रखना, यहां से यहां नहीं जा रहा है ये, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 2 जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर 2 इधर जा रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हट रहा है वो? 2. 2 ही हट रहा है। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 2 हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर देने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसे सोचें, जब मिरर इधर जाएगा तो इमेज पीछे जाएगी, जब मिरर राइट में जाएगा, ठीक है, तो इमेज भी राइट में जाएगी, जब मिरर लेफ्ट में जाएगा तो इमेज भी राइट लेफ्ट में जाएगी, सो ऑन।
Yes, sir. लेकिन कितने से जाएगी? 4. 4 सेंटीमीटर। तो ये पूछा ना फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ इमेज, तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 4 centimeter. सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, आइए समझें जरा इसे। यहां हमें एक इंक्लाइंड मिरर अरेंजमेंट दिया गया है, सी, और क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, इट्स नॉट दैट सिंपल, एकदम ऐसे आसान है ऐसा नहीं होगा। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v बिफोर एन अरेंजमेंट ऑफ 2 मिरर्स एज शोन इन द फिगर। तो एक इंक्लाइन मिरर अरेंजमेंट है ये, 2 मिरर हैं और कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर ये लगे हुए हैं ऐसे, देखना समझना बात को। तो ये कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर M1 विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर M2। मतलब रिलेटिव स्पीड पूछा है इसने, M1 में बनने वाली इमेज विथ रिस्पेक्ट टू M2 में बनने वाली इमेज। क्लियर है? यस सर। अब देखो M1 में जो इमेज बनेगी उसको कोई दिक्कत नहीं है, Yes. वो तो V से ही चलेगी बेटा, I1। क्यों सोचो? Parallel. पैरेलल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन M2 में जो इमेज बनेगी उसमें जरा गड़बड़ होगी, उसके लिए कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब कैलकुलेशन करने का सीधा सा मतलब ये है कि कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट वो जो मिरर को पैरेलल है, एक कंपोनेंट वो जो मिरर को पैरेलल है, देखो बेटा, यस सर। और एक कंपोनेंट वो जो मिरर को परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैं इधर ही बना रहा हूं लेकिन इसके रेफरेंस में देखना है हमको। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ये एंगल डेफिनेटली क्या होगा? थीटा। तो ये क्या होगा? V cos theta. और ये क्या होगा? V sin theta. अब बहुत ध्यान से समझना, यहां इमेज है तुम्हारी I2, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes. क्यों नहीं पड़ेगा भाई इसको फर्क? Parallel. Parallel. पैरेलल है, बराबर, पक्का? यस Yes, सर। sir. लेकिन ये जो V sin थीटा नजदीक आ रहा है, इसके रिस्पॉन्स में यहां V sin थीटा ऐसे आएगा। Yes. सोचो, इस मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रहा है, Yes, ये sir. कंपोनेंट इस मिरर के पॉइंट ऑफ, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है वो इधर है, जस्ट इमेजिन करो तो तुमको फौरन समझ में आएगा। बराबर, ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के करीब ला रहा. नजदीक ला रहा है, तो डेफिनेटली इमेज भी तो नजदीक आएगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आता है तो इमेज भी नजदीक आएगी। यस Yes, सर। sir. मतलब यहां एक कंपोनेंट आएगा, क्योंकि यहां मिरर रेस्ट पर है। अगर मिरर रेस्ट पर है तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मिरर रेस्ट पर है तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम होती है। Yes. मतलब ये क्या होना चाहिए? V sin theta. V sin थीटा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? Yes, sir. बराबर। यस। अब डेफिनेटली हमको इसका वेक्टर एडिशन करके एक नेट वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि ये I2 है इसलिए मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज 2 ऐसे लिखूंगा अंडर रूट में V sin theta v square. cos थीटा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में Theta square. v sin थीटा का स्क्वायर। अगर तुम ठीक से दिमाग चलाओ तो इसका आंसर v आएगा। Yes, sir. यस सर। कैसे v आएगा? Cos sin square. square theta plus cos square theta is equal to 1. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। v स्क्वायर कॉमन होगा, v स्क्वायर कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आंसर v आएगा। Yes. ठीक है? यस सर।
बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इमेज 1 की जो वेलोसिटी है वो ऐसी भी है, जबकि इमेज 2 की जो वेलोसिटी है वो ऐसी भी है। फर्क है दोनों। Yes, sir. ये पूरा वर्टिकल होंगी नहीं होंगी मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा, बराबर। बट Yes, sir. वर्टिकल ठीक है, पूरा वर्टिकल होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। 45 अगर है तब वो पूरा वर्टिकल होगा, अगर 45 नहीं है तो पूरा वर्टिकल नहीं रहेगा वो। Yes, sir. ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, कैसे निकालें? वेक्टर एडिशन। हाँ, वेक्टर एडिशन नहीं, वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, वेक्टर सब्सट्रैक्शन। मतलब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि v1 माइनस v2। यस Yes, सर sir. अब तुम बोलेंगे सर ये भी v है ये भी v है, जीरो कर दो। क्या ये जीरो होगा? नहीं. नहीं नहीं होगा। सर। ये एक डिफरेंट वेक्टर है, ये एक डिफरेंट वेक्टर है, बस इसमें और ज्यादा सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड नहीं है। सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। थोड़ा सा टफ लगा होगा आपको, बट आ रहा है, टिपिकलनेस समझ में आ रहा है कैसे होता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा मैकेनिक्स डाला है इसमें, थोड़ा सा मैकेनिक्स है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन केयरफुली देखिए। इट नीड्स सर्टेन करेक्शन, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत है। Two blocks each of mass m lies on a smooth table. They are attached to two other masses as shown in figure. यहाँ पे 3m है, यहाँ पे 2m अटैच है। एक ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है on the table. The sides AB and CD of these two reflecting surface with respect to each other. Actually यहाँ निकालना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन को करेक्ट करिए, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। ठीक, मतलब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इन दोनों में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे पूछा। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यही डायग्राम में अपना काम शुरू करते हैं। आ जाओ, ये क्या होगा? 30. 3mg, 30 का इको 3m है वो। ये क्या होगा? t। ये क्या होगा? t। ये नीचे आ रहा है, मतलब 3ma1। ये आगे खिसक रहा है, मतलब ma1। अब जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई है, जल्दी से इसकी इक्वेशन बताओ। 3ma1 minus ma1 t. is equal to 3mg minus 3mg minus t, बराबर, बिल्कुल सही। Yes, sir. 3ma1 is equal to 3mg minus ma1। दिमाग चलाओ, ma1 is equal to t। यस Yes, सर sir. ओके, m कट गया, a1 उधर चला गया, 4a1 is equal to 3g, यानी कि a1 is equal to 3g/4। तो पता चला कि ये वाला जो मिरर है ये लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट होगा 3g/4 से। चलो, एक फंडा क्लियर हो गया। अब दूसरे पर आते हैं। इस वाले ब्लॉक के बारे में बताओ नीचे। 2mg 2mg. वेरी गुड, ये भी नीचे उतरेगा। ma2 2ma2, ये टेंशन T, इधर टेंशन T, ये आगे किसका? ma2। इक्वेशन बताओ। ma2 is equal to 2mg minus t। हालांकि यहाँ मुझे t1 t2 लेना चाहिए, बट मैं t से काम चला रहा हूँ। चलो आगे क्या? 2ma2 is equal to 2mg minus ma2। ma2 t is equal to ma2 इधर सेकंड केस में ऑन द नेक्स्ट साइड। mm कट गया, a2 उधर लिया, 3a2 is equal to 2g, यानी कि a2 is equal to 2g/3। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये वाला ब्लॉक जो है इस तरफ जा रहा है। अब अगर मैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखूं
तो ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, ऑन द अदर साइड दूसरा वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, सही है। Yes, sir. This block is going with an acceleration of 3g by 4. However, the other block is going with an acceleration of 2g by 3. अब आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है AB और CD का, मतलब AB को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, मतलब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आंसर क्या आएगा? A1 minus A2. 1 minus 2. A1 माइनस A2। अब डायरेक्शन के हिसाब से इसमें से किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, A12 क्या आएगा? माइनस Minus 3G by 4. 3g by 4 माइनस 2G by 3. g by 3। सॉल्व करिए इसे, कॉमन एलसीएम हो गया अपना 12, 9g प्लस 6G. 8g, हाँ 8G. 17g by 12। नेट जो एक्सेलरेशन आया वो 17g by 12 आया, वो भी मैंने इसको ये माइनस को इग्नोर कर दिया है, माइनस माइनस टोटल वैल्यू तो इतनी आएगी। yes. अरे सही नहीं सही, बट आप देखेंगे यार ऐसा कोई आंसर यहाँ पे नहीं है। तो एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन हमें इमेज का पूछा है, ब्लॉक्स का नहीं पूछा। अब आपके पास एक बड़ा सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इमेज 2 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या चीज? Mirror. मिरर माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक है। दूसरी कंडीशन है आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दूसरी है। तो इसी लॉजिक पर तीसरी कंडीशन बनती है एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मिरर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझिए Yes, बात, Yes. सेम sir. लॉजिक अप्लाई होगा। अब फिलहाल जो प्रॉब्लम आपके सामने था, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा था, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था। yes. ये मिरर भी चल रहा था और ये मिरर भी चल रहा था, अब दोनों में इमेज बन रही थी और उन इमेजेस के एक्सेलरेशन हमको एक दूसरे के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर निकालने हैं। तो हमें रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल गया, मतलब मिरर टू मिरर जो रिलेटिव एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो इतना होगा, बराबर है। Yes, sir. तो इमेज का एक्सेलरेशन कितना होगा? आंसर सिंपल, इमेज का एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मिरर, कितना आया? 17g by 12 माइनस 0, ऑब्जेक्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. 17g by 12 इज रिलेटिव एक्सेलरेशन और हमको रिलेटिव ही निकालना है। अब ये 2 और 12 कटा, आंसर क्या आया? 17G by 6. आंसर आएगा 17g by 6। डेफिनेटली यू विल फाइंड सम ऑप्शन विद दिस। D. D option. यस, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा, यस ये रहा ऑप्शन आपका। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. आइए अब एक लास्ट और अच्छे बड़े क्वेश्चन पर जाते हैं। आई विल प्रेफर टू सॉल्व इट बाय लॉजिक, लॉजिक से सॉल्व करना पसंद करूंगा मैं इसको, हालांकि दिखने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बट असलियत में उतना बड़ा नहीं है। मैच द कॉलम की सिचुएशन है ये पूरी सिचुएशन, कॉलम मैच करने हैं, ठीक। सो ये कोऑर्डिनेट बताया इसने एक्स वाई, मतलब आई कैप जे कैप, देयर आर 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी एंड देन देयर इज अ प्लेन मिरर। 4 particles are moving with a different velocities in front of the stationary mirror। चलिए अच्छी बात ये हो गई कि मिरर स्टेशनरी है, मिरर की वेलोसिटी का कोई कंसिडरेशन हमें नहीं लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेंशन वेलोसिटी ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं उसमें हम 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिलहाल की सिचुएशन में ये पार्ट चला गया, आंसर क्या क्लेम होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस के साथ ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन चलो माइनस के साथ, पर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब कौन कौन कैसे कैसे चल रहा है? तो ए जो पार्टिकल है
वो सिर्फ आई कैप में चल रहा है, बी पार्टिकल आई कैप जे कैप में चल रहा है, सी पार्टिकल भी आई कैप जे कैप में चल रहा है और डी पार्टिकल आई कैप जे कैप में चल रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं, जे कैप में चलने नहीं चलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर थिंग्स क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि जे कैप जो डायरेक्शन है वो मिरर को पैरेलल है। Yes. तो अगर मान लो डी पार्टिकल जे कैप या बी पार्टिकल 3 जे कैप से चल रहा है तो पार्टिकल बी का वाई कंपोनेंट भी 3 जे कैप ही आएगा, Yes, sir. Yes, sir. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जे का टेंशन लेना छोड़ दे, पहला लॉजिक दिमाग में उठाए, जे का टेंशन लेना ही छोड़ दे। Yes. जो सोचना है वो आई के बारे में पहले सोचें। अब इसमें टेंशन में और ज्यादा टेंशन, ए का एक्सेलरेशन है और सी का एक्सेलरेशन है, ए और सी का एक्सेलरेशन है, ठीक है, ए का भी एक्सेलरेशन और सी का भी एक्सेलरेशन है। उसमें एक अच्छी बात यह है कि सी का जे में एक्सेलरेशन है, जे कैप में एक्सेलरेशन है उसका, तो ये एक्सेलरेशन से हमको कोई दिक्कत नहीं आती। क्या करने का, जी का जे कैप में अगर एक्सेलरेशन है भी तो जे कैप मिरर को पैरेलल है, पैरेलल वाले एक्सेलरेशन की तरफ हम ध्यान ही नहीं देंगे, हमको तो खाली मेनली एक्स में फोकस करना है, क्योंकि वाई में जो पार्टिकल का है, जो ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है वहां पे। तो कैलकुलेशन जो रिलाई करेगा, जो बेस करेगा, वो पूरा एक्स के कंपोनेंट पर बेस करेगा। अब रहा सवाल ए का एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन 2 आई कैप है, 2 आई कैप ए का एक्सेलरेशन। अब फिर हमसे ये बोल रहा है कि 2 सेकेंड्स में ऑल दिस क्वांटिटीज आर एसआई यूनिट, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली इसने, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालो ऑब्जेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू ए इमेज के साथ, तो उसको वी ए बोला है, बी बी सी सी, मतलब ए ऑब्जेक्ट ए इमेज दोनों का रिलेटिव निकालो, बी ऑब्जेक्ट बी इमेज दोनों का रिलेटिव, सी ऑब्जेक्ट सी इमेज दोनों का रिलेटिव, और वो भी कब निकालना है हमें, ये 2 सेकेंड्स। अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैसे देखें। जैसे ये मिरर है, ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मुझे बताइए इमेज कहां जाएगी और कितने से जाएगी? मिरर इमेज राइट या लेफ्ट? लेफ्ट, वेरी गुड। कितने से? 2 मीटर 2 मीटर, वेरी गुड, क्योंकि मिरर रेस्ट में है। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर। लेकिन रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट कितनी आई? 4। समझो बात को, रिलेटिव वेलोसिटी में समझा चुका हूं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते वक्त हम ऑब्जेक्ट को रोक देंगे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पलटा के इमेज को दे देंगे, तो ये 2, ये पलटा के दिए तो 2 2 4, ठीक? Yes, sir. Yes, sir. एकदम ठीक? Yes. ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर ऑब्जेक्ट यू से चल रहा है तो इमेज कितने से चलेगी? 2u। अरे 2u कहां से ला रहा है यार, u से ही चलेगी। Yes. लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 2u. 2u। रिलेटिव डबल होगी, याद रख। यस सर। ऑब्जेक्ट 5 से चल रहा है, इमेज कितने से चलेगी? 5. लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितनी होगी? 10. ये गया दिमाग में अच्छे से? Yes, sir. मतलब Yes, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर मुझे करना है ना, तो ये अपना फॉर्मूला याद कर लेना यार, सही है ना? Yes. यस सर। 10 आएगा ना आंसर? ऐसे चलेगा। तो जब रिलेटिव बोलेगा तो डबल करके आंसर निकाल देने का, खत्म। क्लियर बात? यस सर। Yes, sir. तो ये बात ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन वैसे बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा वो नहीं है अगर हम ठीक से करें तो। अब आइए बात करते हैं पहले ए पर। तो ये अपना ए ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? आई कैप 1. तो ए की जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1। तो रिलेटिव कितनी होगी? 2. तो 2 आई कैप चॉइस कर लें? Yes. नहीं, गलती कर रहे हो। एक्सेलरेशन। हाँ, ध्यान से देखो, ए के पास एक्सेलरेशन है और ए के एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हैं, आई और जे।
हमारा फोकस कौन से कंपोनेंट पर होना चाहिए? I पर। आई वाले। जे के एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे के एक्सेलरेशन से अगर इसमें कुछ जे में वेलोसिटी आ भी गई तो वो वैसी ही होगी इमेज के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. तो velocity of A is equal to initial velocity of A plus 2 times of acceleration, sorry, plus acceleration of A into time। कौन सी इक्वेशन लगाई मैंने? V is equal to U plus AT। हाँ, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा दी मैंने, V is equal to U plus AT। अब V is equal to U plus AT, बताओ A की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 1. 1। तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ पे लिखी 1 प्लस कितना एक्सेलरेशन है A का? 2. 2। पॉजिटिव 2। Yes. 2 कितना टाइम? 2. 2। 2 into 2 4 plus 1 5. 5 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो A इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इमेज इधर चलेगी 5 मीटर पर सेकंड से, तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? 10. 10. 10। मतलब पता ये चला कि ऑप्शन ए का मैच S. ऐसा होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर। अब बी की बात करते हैं। चलो बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन बी जा कहां रहा है? बी आई में भी जा रहा है, जे में भी जा रहा है। क्या हम जे को बॉदर करेंगे? नहीं. नहीं. नहीं सर। जे में जाने से इमेज भी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगी, रिलेटिव 0 हो जाएगी, टेंशन लेना ही Yes. नहीं। अब रहा सवाल आई का। तो बी 2i. एक्स एक्सिस में कितने से जा रहा है? 1. I 1 से। तो इमेज भी 1। 1 से. 1 से जाएगी, तो रिलेटिवली कितनी हुई? 2. 2 से। 2। मतलब ऑप्शन बी, P. सॉरी कॉलम बी के लिए क्या मैच करेगा? P. P। पी मैच करेगा, लेकिन एक करेक्शन करें, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। Yes, sir. इसकी वेलोसिटी निकालनी है ना, इमेज तो इधर चलेगा, Yes। ठीक है, माइनस आना चाहिए, इसमें एक करेक्शन होना चाहिए। अब आते हैं सी। सी आई में 5 से और जे में 6 से। क्या हम जे में कुछ बॉदर करेंगे? नहीं सर। नहीं. नहीं। ऊपर से जे में एक्सेलरेशन भी है सी पार्टिकल के लिए, तो उस एक्सेलरेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को मिलेगा उतना ही एक्सेलरेशन इमेज को मिलेगा। जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की आएगी उतनी वेलोसिटी इमेज की जाएगी, दोनों सेम होंगे, दोनों आपस में रिलेटिवली 0 हो जाएंगे। यस सर। प्रॉब्लम कौन करेगा? सिर्फ आई वाला। तो सी 5 से जा रहा है नजदीक मिरर के, तो इमेज 5। 5. सोच के देखो, सी इधर जा रहा है 5 से, तो इसकी इमेज भी इधर आएगी ना 5 से, Yes. तो नेट कितना हुआ? 10. 10. सॉरी, रिलेटिवली कितना हुआ? 10. -12। रिलेटिवली कितना हुआ? 10. 10। बिल्कुल सही। Yes. ये बी के लिए पी लगाया था मैंने, सी के लिए क्या लगाऊं? P. वापस से एस। S। एस भाई, एस एस। Yes, yes, sir. हाँ, S. अब सिर्फ दिमाग पे जोर देके बताओ कि डी के लिए क्या लिखें? Q। डी के लिए क्या लिखें? Q. Q। क्यू। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि डी के लिए आई कंपोनेंट कितना है? 3। 3. तो अगर ये इधर 3 से खिसकता है तो इमेज भी इधर 3 से खिसकेगी। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 6. Yes. तो ये हो गया 6 आइटम, खत्म। तो ये आंसर है। अब ऐसे देखा जाए तो बड़ा लेंथी प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन ठीक से सोचें, मुश्किल से 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। बहुत हो गया टाइम, 1 मिनट भी। क्लियर हुआ सबको? अब Yes, इसमें sir। डराने के लिए एक्सेलरेशन भी दिया, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे देखो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेलरेशन दे दिया इसने। बच्चा और टेंशन में आ जाएगा, अरे वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में इंटीग्रेशन करके निकालते हैं dv/dt, इंटीग्रेशन अच्छा। करते हैं उसका। तो और टेंशन में आ जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिवली तो y वाले कंपोनेंट कैंसिल ही हो जाएंगे, Yes. Parallel है इसके लिए. पैरेलल है और इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएंगे। Yes. Okay, so this is what all about the motion and velocities and displacements for object and mirror. यहाँ पे रुक जाते हैं।